डेयरी एवं पशुपालन को कृषि क्षेत्र में सम्मिलित करने और कृषि के समान समस्त सुविधाएं देने सहित पशुपालकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के चेयरमैन रामचंद्र चौधरी ने पशुपालन एवं देवस्थान विभाग के मंत्री श्री जोगाराम कुमावत को एक पत्र भेजा है, जिसको लेकर उन्होंने प्रेस वार्ता के जरिए जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना को वर्ष 2024-25 के लिए जारी किया गया है और किसान क्रेडिट कार्ड की भांति गोपाल क्रेडिट कार्ड में 1 लाख रुपए का बिना ब्याज ऋण देने की घोषणा बजट में की गई है, परंतु माह फरवरी और मार्च 2024 से आज तक मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना की राशि बकाया है। उन्होंने जिला उत्पादक संघ के जरिए पशुपालकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर मंत्री को पत्र सौंपा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से राज्य सरकार घी पर 1.60% मंडी टैक्स लेती है, जबकि सहकारी दुग्ध संघों का 1 लीटर भी घी मंडियों के माध्यम विक्रय नहीं होता है, जिसको लेकर उन्होंने मंडी टैक्स बंद करने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने कृषि क्षेत्र में आने से आपदा प्रबंधन में अकाल, अतिवृष्टि, शीतलहर के समय फसल बीमा का 100% लाभ मिलता है और राज्य सरकार द्वारा राहत दी जाती है। इसकी तर्ज पर सभी सुविधाएं पशुपालकों को मिलने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि यदि पशुपालन में लंपी जैसी भयंकर बीमारी आती है तो कृषि क्षेत्र में मिल रहा आपदा प्रबंधन की तर्ज पर पशुओं की मृत्यु का मुआवजा भारत सरकार द्वारा दिया जा सकेगा। इसके साथ ही उन्होंने पशुपालकों की विभिन्न समस्याओं से मंत्री को अवगत कराया है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगों पर गौर नहीं किया जाता है तो गांधीवादी तरीके से देश भर में आंदोलन भी किया जाएगा, क्योंकि पशुपालक लंबे समय से विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं। राज्य सरकार और भारत सरकार से हम अनुरोध कर रहे हैं कि डेयरी और पशुपालन को कृषि के विभाग में सम्मिलित किया जाए और कृषि में मिलने वाली सारी सुविधाएं जो मेरे पशुपालकों के डेयरी और पशुपालन जब सम्मिलित हो जाएगा तो उसमें मिलनी चाहिए, ये हमारी मांग है। कृषि में जाने से एक तो दूध का जो है, जिस प्रकार कृषि जिंसों का सपोर्ट प्राइस मिल रहा है खरीदते हैं, तो उसी प्रकार मेरे दूध का भी समर्थन मूल्य भारत सरकार देगी। जब कृषि का होगा तो समर्थन मूल्य मिलेगा। इनकम टैक्स दूध के उत्पादन में इनकम टैक्स जब वो लग रहा वो नहीं लगेगा। इसी प्रकार जो है चौथा ये कि आपदा प्रबंधन में जिस प्रकार आपके अकाल पड़ जाए, अतिवृष्टि हो जाए, शीतलहर हो जाती है और या कुछ फसलों में संक्रमण बीमारी आती है तो पूरा मुआवजा भारत सरकार देती है। कृषि जिंसों की भांति समर्थन मूल्य जो है पशुपालकों के दूध पे भारत सरकार देना पड़ेगा। अभी तो कांग्रेस के अशोक जी गहलोत ने जो है 5 रुपए शुरू किए इस हिंदुस्तान में, ये सरकार भी दे रही है, हमका आभार व्यक्त कर रहे हैं। इस सरकार से 5 महीने का दूध उत्पादक संबल योजना का 5 रुपए प्रति लीटर का 5 महीने का बकाया है और बकाया होने से दूध उत्पादन पे उसका प्रभाव पड़ता है। तो हम चाह रहे हैं कि भी राज्य सरकार 10 तारीख के बजट में प्रावधान करके इसी महीने में 5 रुपये का भुगतान करे। दूसरा, हमने राज्य सरकार से RCDF के माध्यम से प्रपोजल भेजा है। जब अमूल पूरे देश में, मदर डेयरी पूरे देश में और अन्य जो डेयरियाँ हैं, लोटस और जितनी भी जो है रिलायंस डेयरी जो भी है, वो पूरे देश में आप देख रहे हो कि 2 रुपये लीटर सेल प्राइस विपणन का बढ़ा चुके हैं। हमने 20 दिन पहले RCDF के माध्यम से राज्य सरकार के पास भेजा है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।